अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से मैं हूँ अरीशा हयात और आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजी इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, इस हफ्ते जैसे हम देख रहे हैं जैसे ही कारोबार का आगाज हुआ तो मार्केट बड़ा अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है। आज भी पॉजिटिव रही, तो इसके पीछे आप क्या कोई खास रीजन देख रहे हैं? देखो ये रीजन मार्केट का है ना, ये फाइनेंस मिनिस्टर जो पास थे ना पुराने इशाक डार, वो आ चुके हैं पाकिस्तान और उन्होंने संभाल लिया है। और उसकी वजह से, क्योंकि ये बंदे हैं ना थोड़ा बोल्ड बंदे हैं, डिसीजन फौरन लेते हैं और काम करने वाले हैं। देखो ना, पास्ट में भी हमने इशाक डार को देखा है, डॉलर भर भी रहा था ना तो ये स्टेट बैंक से डॉलर, मतलब वो, मतलब उनको बोलते थे कि डॉलर को कंट्रोल करो। तो ये इनमें एक चीज है। देखो ना, हमारी स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी बहुत अच्छा है, ये इंस्टीट्यूशन को बोलेंगे। और मुझे दूसरी एक न्यूज़ मिली है कि वो कराची भी आ रहे हैं, यहाँ फाइनेंस सेक्टर में भी विजिट करेंगे। तो ये बंदे डिसीजन फौरन लेने वाले हैं। दूसरे जितने भी थे ना पुराने, वो इनका कोई ध्यान नहीं होता था मार्केट के बारे में, और हमारा डॉलर को इन्होंने खुला छोड़ दिया था। तो आई, मतलब वी होप वेरी वेल कि ये काम करेंगे। और आइंदा मुझे मार्केट भी अच्छी लग रही है, क्योंकि ये बंदा काम करने वाला है, तो इसकी वजह से मार्केट अच्छी रही। तो आपका कहने का मकसद ये है कि अगर डॉलर आज 231 पे है तो इनकी वजह से? ये डॉलर जो है ना, जो घटा है ना, ये इनकी वजह से भी है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत एक्शन भी लेंगे। और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, और पाकिस्तान को मतलब डॉलर रेट होना चाहिए 180 और 90 के दरमियान। तो इन्होंने बयान भी दे चुके हैं। और इतना, देखो ना, जो बंदा जिसके ऊपर इतने केस थे, ये थे, हर चीज थी, देखो ना, वो विदाउट एनी डर के बगैर वो आ गए हैं। तो इसका मतलब इनको काम करना है, और ये काम करेंगे, क्योंकि है ब्रिलियंट बंदे हैं। तो मुझे लग रहा है इनकी वजह से डॉलर भी घटा है, और अपनी मार्केट देखो 2-3 दिन से चल रही है। तो लोगों को थोड़ा बहुत होप मिल रही है कि यह मार्केट में, देखो ना, इन्होंने आज, जब इनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी ना, तो इन्होंने कहा कि हम लोग मार्केट को भी सपोर्ट करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट रेट को भी कोशिश करेंगे कि अनचेंज रखें या घटाने की करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये मार्केट के लिए भी बहुत ही, वी आर वेरी होपफुल। सर जैसे हमने करप्शन इनके केसेस की बात की और हमने कहा ये वापस आ गए और सब कुछ देख रहे हैं, चार्ज संभाल लिया फाइनेंस मिनिस्टर का। तो सर अगर आप देखिए जब से ये आए हैं या इनके आने का हो रहा था तब से मार्केट में ये न्यूज़ भी गर्दिश कर रही है कि कोई डील हुई है। वरना इन पे तो इतने बड़े बड़े केसेस थे, पनामा का इन पे केस था, उसके बाद ये भाग गए थे, फरार हो गए थे ना, इन्हीं की हुकूमत के दौर में। उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे, आज शहबाज शरीफ है। तो अब जब ये वापस आए हैं, कहाँ तो इनके खिलाफ वारंट जारी हो रहा था, रेड वारंट, और पता नहीं किस किस को बोला जा रहा था कि इनको वापस लाओ। अब ये वापस आए हैं तो मतलब कुछ तो हुआ है ना, क्योंकि इनके केसेस भी अब देखिए गायब हो गए, दब गए। आज भी ये नैब में पेश हुए, लेकिन उसके एज सच हम कुछ देख नहीं रहे हैं कि उसका कोई मतलब कोई इम्पैक्ट आया हो या कोई डिसीजन आया हो, उस पर कोई बात करे, ऐसा कुछ भी देखने में न्यूज़ में नहीं आया। देखो, ये पाकिस्तान है। देखो इधर आप पास्ट भी देख लीजिए, ये डील के बगैर ये आ ही नहीं सकते। कुछ ना तो कुछ हुआ है। देखो ना, इतने बड़े केसेस थे, हर चीज थी। देखो ना, कोई भी गवर्नमेंट थी या ब्यूरोक्रेसी थी या चंद इदारे थे, वो सब बोलते थे कि इनके ऊपर इतने, मगर ये डील के बगैर ये आ ही नहीं सकते। कुछ ना तो कुछ हो गया है। और ये पास्ट में पाकिस्तान के अंदर ये होता ही रहता है। आप जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट में भी देखना ना, देखिए ना क्या हुआ था। तो यहाँ ये एक पाकिस्तान के अंदर रूल है। देखो ना, इतना केसेस के बगैर भी प्राइम मिनिस्टर के साथ ही आ गया प्राइवेट एयर के अंदर। तो ये बड़ी बात है यहाँ। अच्छा सर, हम इसहाक डार की बात करें, इससे पहले मुफ्ता इस्माइल थे, 4 महीने तक वो रहे, अब ये आए। तो मतलब इनके पास कोई जादू का चिराग है कि ये ऑयल प्राइसेस को कम कर देंगे, ये मार्केट को जो है 47-50 की हाई पे ले जाएंगे, आटा सस्ता हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी। क्योंकि देखिए आवाम की तो यही सारी रिक्वायरमेंट है ना। स्टॉक की हम इसलिए बात करते हैं, यहाँ का जो इन्वेस्टर है वो जब देखेगा कि मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, बढ़ रही है,
तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा, इन्वेस्ट करेगा, ठीक है? लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें तो उसका ताल्लुक इन सब से नहीं है। उसका ताल्लुक तो आटे से है, दाल से है, और या फिर आप मतलब इन चीज़ों से, पेट्रोल से है, बिजली से है। बिजली पे आजकल इतना वो हो रहा है। तो क्या ये सब कुछ कंट्रोल में आ जाएँगी चीज़ें? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखो फिलहाल तो बहुत ही तकलीफ है। पाकिस्तान डूबा हुआ है, एक सैलाब ने अपने को मार दिया है, वहाँ सर्ट अपने को कोई इमदाद नहीं मिल रही है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो कोई जादू की चिराग कोई मुझे नहीं लग रहा है कि वो हो जावे, मगर ये है कि ये काम करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता होंगे। देखो ना महँगाई का आप बोल रही हो ना, तो महँगाई का मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे आना चाहिए। $120 हुआ था ऑयल, तो उस वक़्त इन्होंने बम फट गया है, ये हो गया है, टीवी मीडिया तो इतना हाइप एंड हू क्राई करता है कि देखो ना ये महँगाई बहुत बढ़ जाएगी। अभी इनको बोलो ना कि कम से कम ये भी तो बोले कि पेट्रोल के दाम तकरीबन $40 निकल चुके हैं। तो क्यों ये लोग ये नहीं कर रहे हैं? देखो ना, आप ट्रांसपोर्टरों को देखिए कि उनको फौरन हड़ताल पर चले जाते हैं। अभी इतना हुआ है, देखो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी ये मुझे लग रहा है कल या परसों ये 15 से 20 रुपए घटाएँगी। मगर कम से कम देखो ना, ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। देखो ना हमारे यहाँ कोई बैलेंस नहीं है। आप देखो ना इतनी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए कि आप कमोडिटी प्राइस तो देख लीजिए, बहुत घटी हुई है। तो यहाँ मुझे होपफुल नज़र आ रहा है कि 15-20 दिन के बाद यहाँ दाम घटेंगे। मगर ये आपने बोला ना कि ये ऐसा कैसे हो जाएगा? अवाम मर रही है। देखो ना अवाम तो बहुत ही तकलीफ में है। इतनी तकलीफ में है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने आटे का बोला, सही बात है। बिल्कुल आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है क्या? तो मुझे लग रहा है कि ये इन्फ्लेशन और जो ऑयल घटा है ना, उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा ज़रूर, क्योंकि ऑयल बहुत ही अपने को बेनिफिट देता है, तो उसकी वजह से कि पाकिस्तान क्या है, अच्छा रहेगा। अभी जैसे हमने ऑयल की बात की, तो इंटरनेशनल मार्केट में तो वो ऑलरेडी डिक्रीज हुआ ही है, ठीक है? आगे आने वाले दिनों का पता नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम अपने पाकिस्तान में नहीं देख रहे। पेट्रोल की प्राइसेस वहीं की वहीं है, इवन कि वो 1-1.5 रुपया और बढ़ा दी थी पिछले हफ्ते ना, तो उसका तो हम पे तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है उसके बढ़ने का। हाँ, बढ़ने का पड़ेगा, लेकिन वो घटा है, उसका इम्पैक्ट हम पे नहीं पड़ा। जब पड़ ही नहीं रहा तो फिर और चीजें कैसे सस्ती होंगी? देखो ये है ना, इधर एक माफिया है। देखो आपको मैं बता दूं कि ये पेट्रोल दाम बढ़ जाते हैं ना, तो ये फौरन इशू उठा लेते हैं। देखो ना अभी इतना घटा भी है, और ये गवर्नमेंट भी घटाएगी पेट्रोल के, ऐसा नहीं है कि नहीं घटाएगी। मगर अब डर क्या लग रहा है पता है? कि यहाँ होलसेलर या रिटेलर, उनसे आप फाइट फाइट नहीं कर सकते हो, इसलिए कि हमारे पास ना कोई कमिश्नर, इनको देखो ना, ये गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए, और ये इनको फौरन इशू अब यही लेना चाहिए। अब देखो ना अवाम के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अवाम बिल्कुल डूब गई है और छोटे लोग इतने परेशान हो गए हैं, तो इनको यही काम करना चाहिए। देखो ना मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 20-25 रुपए आप घटा दीजिए, क्योंकि और दूसरा इनको फौरन एक्शन लेना चाहिए ये माफिया के खिलाफ, क्योंकि ये जो दुकानदार है ना, ये बहुत ही वो कर रहे हैं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है ना आपकी, ना पुलिस है, ना लॉ एंड ऑर्डर है। आप लॉ एंड ऑर्डर का हाल तो देख लीजिए, लूट मारी ये वो। तो यहाँ अगर जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना, मगर लग रहा है कि ये लोग करेंगे, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि नीचे प्राइस आनी चाहिए। अच्छा सर, बैक टू मार्केट। आने वाले दिनों में हम मार्केट को किस तरह से और कहाँ देख रहे हैं? और आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर है जो इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसमें हमें काम करना चाहिए? इन्वेस्टर को मीन्स इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो मार्केट के बारे में मैं तो बहुत ही बुलिश हूँ क्या, मगर देखो आपको इंटरेस्ट रेट तंग कर रहा है, इंटरेस्ट की वजह से अपने यहाँ से रुपए बहुत निकल चुके हैं। लोग को वहाँ 16%, 15%, साढ़े 15% मिल रहा है ना, उसकी वजह से लोग यहाँ मार्केट में एंटर नहीं हो रहे हैं। वहाँ उनको अच्छी बेनिफिट मिल जाता है, अच्छे प्रॉफिट मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा ना, तो
चलो इंटरेस्टेड नहीं भी आए, देखो हमारी कंपनियां हैं ना, वो चंद कंपनियां बहुत ही अच्छी है। वो आपको पे आउट बहुत अच्छे देती है। आपको हर 3 महीने में आपको चेक मिल जाता है, आपको डिविडेंड आ जाता है। तो आपने पूछा कि ये कौन सी कंपनियां, देखो ना मुझे ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो ना ओजीडीसी है, इनकी आप अर्निंग देख लीजिए, आगे भी इनकी अर्निंग है बहुत अच्छी आएगी। और ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर ये परफॉर्म करेंगे, और इसमें आपको बहुत अच्छे गेन मिलेंगे, और डिविडेंड पे आउट भी अच्छे देंगे। तो मैं तो बोल रहा हूँ, देखो इन्वेस्टर को आना चाहिए, और ये जो इशाक डार ये वो आ गए ना, तो ये काम भी करेंगे। तो यहाँ थोड़े बहुत रुपए डालने चाहिए दाम के हिसाब से। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी जो ये पिछले हम 3 दिन से देख रहे हैं, तो मार्केट अपना पॉजिटिविटी को जो है बरकरार रख पाएगी? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि मार्केट में देखो ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट के जो दाम है ना, रेट है ना, वो बहुत ही अभी भी बहुत ही बिलो द रेट है। और आपकी अर्निंग वाइज आप देखते हो ना, तो ये तो आपको इतने नीचे मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सर्टेन चीजें हैं ना, वो बहुत अच्छी आपको मिल रही है। तो मुझे मैं बहुत ही बुलिश हूँ मार्केट के लिए। मगर थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ना, थोड़ा बहुत देखो ना, हमको कौन मारता है, देखो ना इंस्टीट्यूशन, देखो ना आप इंश्योरेंस कंपनियां देखें, ये लोग इतने, देखो ना कोई जिनको पहले बेनिफिट मिल जाता है ना, वो कमा लेता है, वरना दूसरे वाला थोड़ा बहुत। बाकी क्लाइंट यहाँ इन्वेस्टर बेचारा वो भाग इसलिए जाता है कि मेन रोल है ना इंस्टीट्यूशन का है, वो सही काम करती नहीं है। अगर वो काम करे, या तो गवर्नमेंट उनको पनिशमेंट देवे, वह ये मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो छोटी मार्केट है, थोड़े बहुत रुपए डालेगी ना, आपके पास 15-20 इंस्टीट्यूशन है, और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है। ये गवर्नमेंट इनको बोल देवे ना, क्योंकि इनके बेनिफिट के लिए है। और ये नहीं है कि आपको कोई चीज मिल नहीं रही है, आपको हर चीज मिल रही है, आपको डिविडेंड हर चीज ये लोग देते हैं, हर कंपनियां। तो ये एक वो रह गया है कि गवर्नमेंट इनको थोड़ा डंडा करे। देखो ना, अब मार्केट अच्छी चल रही थी, तो ये न्यूज आ जाती है, हमारे यहाँ न्यूज इतनी है। एक तो पीटीआई की गवर्नमेंट आप देख रहे ना, अभी इमरान खान का फिर इशू आया है, या तो ये हमारे को ये मुसीबत में फंस जाते हैं क्या। आपकी थोड़ी तेजी होती है तो कोई ना तो कोई न्यूज आ जाती है क्या, कि ये हमारी मार्केट है ना, इस वक्त टोटली न्यूज के ऊपर चलती है क्या। मतलब आपको लगता है कि जब ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला अभी चल रहा है, अभी और भी आने का इंकशाफ हुआ है, शायद आर्मी वार्मी की भी कहा जा रहा है कि आ सकती है। आज खान साहब की एक वीडियो आई है ऑडियो लीक। तो आपको लगता है इस सब का इफेक्ट होता है मार्केट पे? जी हाँ, ज़रूर। ये देखो इफ़ेक्ट होता है, इसलिए इफ़ेक्ट होता है, देखो ये चीज़ आ जाती है ना, देखो ना सुबह 450 में प्लस थी मार्केट, 400 पॉइंट थी। अब आप देख लीजिए, एक 70-80 पॉइंट रह गई है। क्यों? कि ये चीज़ आती है ना, तो लोग सोचते हैं कि अभी आप हमारे वो कर दो, बेच दो माल। क्योंकि बेचते हैं ना, तो उनको ये फायदा हो जाता है कि जब मार्केट बंद होती है ना, फिर दूसरे रात को क्या होता है, वो टीवी टॉक टॉक शो इसमें, तो उसमें चंद एनालिस्ट, चंद अपने एंकर, वो इतना बड़ा नेगेटिव प्ले रोल करते हैं और बोल देते हैं क्या, तो वो दूसरे दिन आपकी मार्केट क्या, और ये सिलसिला फिर चलता रहता है। देखो ना, अभी ये हुआ है ना, ये 4-5 दिन चलता रहेगा। तो ये मार्केट अभी फिलहाल तो ये रुक गई, या मगर मार्केट के अंदर अच्छा लग रहा है। मगर हमारे को यही चीज है कि देखो ना, पीटीआई गवर्नमेंट, दूसरी सिंध गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप सिंध की हालत तो देख लीजिए, कराची की। आप उधर चले जाइए, हैदराबाद, इधर उधर, यहाँ इतनी इंटीरियर में इतनी हालत खराब है कि ये सिंध गवर्नमेंट तो टोटली फेलियर गई है। कोई काम हो नहीं रहा है, सैलाब में लोग मर रहे हैं, नुकसान के ऊपर नुकसान। अरे खुदा के लिए प्लीज आप आगे आइए, इनके लिए काम कीजिए, और इनके लिए कुछ कीजिए। क्योंकि देखो ना, 2-2 महीने हो गए सैलाब चला गया है, मगर ये कुछ भी नहीं। आप इंडिविजुअल इदारे काम कर रहे हैं, मगर सिंध गवर्नमेंट का कोई नजर नहीं आ रहा है क्या। और दूसरी बात ये है कि पीटीआई गवर्नमेंट हर चीज में पंगे, ये वो चीज होती ही रहती है, देखो ना। तो उसकी वजह से भी आपको ये मार्केट शॉकिंग यही हो जाती है क्या। हाँ, ये चीजें अगर सही हो जाएगी ना, तो फिर ये मार्केट बहुत ही बुलिश हो जाएगी।
सर अभी हम मार्केट की जैसे बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो मार्केट को चला रहे हैं, ठीक है ना, जो मार्केट मेकर्स हैं, क्या ये वो जानबूझ के नहीं करते कि वो खुद ही पहले प्राइस को नीचे करते हैं, या एक उसको एक वो बना रेंज बना देते हैं, ठीक है, उसके बाद जब देखते हैं कि बाइंग हो गई है, तो फिर खुद ही कोई न्यूज़ चला देते हैं जिससे मार्केट पे प्रेशर बिल्ड होता है, एंड देन मार्केट फिर माइनस हो जाती है, और देन सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर वो वापस से जो है ना वो बाय बैक करना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला तो देखो यहाँ चलता ही रहता है। ये सिलसिला तो इंस्टीट्यूशन ये वो देखो ना, ये तो यहाँ इतनी एक चीज है कि देखो ना, आपने बोला कि मार्केट को जानबूझ के छोड़ते हैं, ये होता है इधर। ये मार्केट के अंदर देखो ना, और ऐसे उठाते भी ऐसे ही है कि 4-4 रुपए। देखो ना, हम्म। अभी कल ओजीडीसी था, इट वॉज ट्रेडिंग एट 74 रुपीज। एक इदारे ने 79 रुपीज तक उठा दिया, क्या विदाउट एनी रीजन। क्योंकि ये करते हैं, और मार्केट को तोड़ने में भी ये इन्हीं का लोग हैं, हाथ है, हाँ। इन्हीं का हाथ है। ऐसी है। क्योंकि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है यहाँ, और बेचारे छोटे लोग मरते हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं है, ये मैं देख रहा हूँ कि कितने सालों से ये होता रहा है। और इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा ना, तभी आपकी मार्केट स्मूथ हो जाएगी। देखो ना, बेचारे अच्छे पढ़े लिखे लड़कियां लड़के आते हैं यहाँ, क्योंकि वो बेचारे एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनकी एनालाइज खत्म हो जाती है। यहाँ आपकी एनालाइज आप यू कैन नॉट चलती नहीं सर्वाइव, है। नहीं चलती है। इसलिए कि यहाँ दिस डोमिनेटेड बाय द माफियाज, ऐसी है। ये है। वरना तो दुनिया में आप देखें ना, मार्केट के अंदर रुपए लोग डालते हैं तो वहाँ आपको प्लस पॉइंट मिलता है, यहाँ आपको नेगेटिव मिलती रहती है क्या। तो एसएससी इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? वैसे तो वो हर छोटे इन्वेस्टर के अगेंस्ट एक्शन ले लेती है, उन्होंने इतने सख्त सख्त जो इन्होंने रूल्स निकाल दिए हैं कि मतलब आम बंदा अगर अपना अकाउंट खुलवाने जाए, तो या तो वापस चले जाता है, और ना वो काम कर पाता है, उसका अकाउंट खुलने में भी कितने कितने दिन लग जाते हैं, कि वो बिल्कुल मतलब बोर हो जाता है, थक जाता है कि यार कब खुलेगा अकाउंट। तो जब एसएससीपी इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, तो ये जो बिग ब्रोकर्स हैं इनके अगेंस्ट, या इंश्योरेंस कंपनी, या हम किसी की भी बात करें, इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले सकती? उसके पास तो राइट है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन यही लोग तो बनाते हैं ना। देखो ना, मैं बताऊं आपको, देखो ना, छोटा बंदा कुछ ना तो कुछ कर लेता है ना, एक 500 का 1000 का वो बेच देगा, या क्यों, तो उनके खिलाफ नोटिस आ जाएगी। ऐसी है। एससीसीपी की नोटिस आ जाएगी। मगर यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वो करते रहते हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है। क्योंकि मैं तो हर वक्त हर इंटरव्यू में वो बोलता हूँ कि देखो ना, इनको प्लीज इनके खिलाफ भी थोड़ी बहुत एक्शन लेनी चाहिए। मगर यहाँ हो नहीं रहा है क्या, यहाँ लोग डर डर गए हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। आप देख लिए ना, कितनी कंपनियां डिफॉल्ट कंपनियां हैं क्या, वो ना पेमेंट करती है, 20-25-25 साल हो गए। और ये देखो ना, कैसे इनकी लिविंग स्टाइल देख लीजिए आप, इनके पास हर चीज है, मगर वो डिफॉल्ट हो जाती है। मगर कोई ना सीसीपी एक्शन लेती है ना, कोई भी नहीं हो रहा है। और ये देखो ना, मैं हम लोग ये बोल बोल कर थक गए क्या, मगर एक्शन लेने वाला कोई भी नहीं है। आप मार्केट में भी देखे ना, चंद ना तो एक कोई ना तो कोई आइटम ये लोग ऐसी मैन्युपुलेट कर देते हैं, या उठा लेंगे या नीचे मार देंगे मार्केट को। ये इनकी एक ऐसी चीज है। मगर यहाँ फॉलो नहीं होता है क्या, बोल बोल कर थक गए, मगर कोई चीज अमल में आती नहीं है। थैंक यू सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।